जब हम पानी को उबालते हैं या डिस्टिल करते हैं, तो वह अचेत हो जाता है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार इस प्रक्रिया में 99.9% सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, हसाइते हैं। हम तो क्या यही कारण है कि अस्पतालों में डिस्टिल्ड वाटर का इस्तेमाल होता है? हाँ, और सिर्फ अस्पताल ही नहीं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इसका व्यापक उपयोग होता है। तो आंकड़ों के अनुसार एक औसत दवा निर्माण इकाई प्रतिदिन लगभग 5,000 लीटर अचेत पानी का उपयोग करती है। वाह, ये तो बहुत बड़ी मात्रा है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि प्राकृतिक जल स्रोतों में भी क्या ऐसी स्थिति हो सकती है? देखिए, प्राकृतिक जल स्रोतों में अचेत पानी एक गंभीर समस्या है। जब किसी तालाब या झील में पानी स्थिर हो जाता है, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 2 पीपीएम से भी कम हो जाती है, जबकि जीवन के लिए कम से कम 5 पीपीएम ऑक्सीजन आवश्यक है। अब मैं समझी कि बरसात के मौसम में तालाबों में नई जान क्यों आ जाती है। बिल्कुल। और एक रोचक तथ्य यह है कि जापान के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर मासारू एमोटो ने दिखाया कि पानी के अणुओं की संरचना भी बदल जाती है जब वह अइतबे अचेत होता है। यह तो वाकई आश्चर्यजनक है। क्या इस पर और शोध हुए हैं? हाँ, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार अचेत पानी में विद्युत चालकता भी कम हो जाती है। यही नहीं, इसकी पीएच वैल्यू भी बदल जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह पानी औद्योगिक उपयोग के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो क्या हमें घर में भी इस बारे में सावधान रहना चाहिए? बिल्कुल। घरेलू पानी की टंकियों में जब पानी 48 घंटे से अब इस समय से अधिक समय तक रुका रहता है, तो वह अचेत होने लगता है। इसलिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि हर 2-3 दिन में टंकी को खाली करके साफ करें। मुझे लगता है कि यह जानकारी बहुत उपयोगी है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो अपने घरों में पानी का भंडारण करते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, आधुनिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में विशेष एरेटर्स लगाए जाते हैं, जो पानी को सक्रिय रखते हैं। ये सिस्टम पानी में ऑक्सीजन की मात्रा 8 पीपीएम तक बनाए रखते हैं। यह सब जानकर लगता है कि पानी वाकई एक जीवंत तत्व की तरह है। बिल्कुल सही कहा। और भविष्य में जैसे जैसे जल संकट बढ़ेगा, अचेत पानी की समझ और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। हमें अभी से इसके प्रति जागरूक होना होगा। आज की यह चर्चा वाकई बहुत ज्ञानवर्धक रही। मुझे यकीन है कि हमारे श्रोता भी इससे बहुत कुछ सीखेंगे। धन्यवाद है। और यह तो याद रखिए, जल ही जीवन है, इसलिए इसकी हर अवस्था को समझना जरूरी है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।